बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। आज हम बनाएंगे बिहारी बोटी। इसके लिए हमने ले लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, पपीते का पेस्ट 3 खाने के चम्मच और हरी मिर्चों का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। प्याज हमने 2 दरमियाना साइज़ की तल कर इसको हमने छोटे छोटे पीसेस में इसको चूरा कर लिया है। मसाले हमने कुछ इस तरह लिए हैं। हल्दी आधा खाने का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 2 खाने के चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्चें पिसी हुई 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच और ज़ीरा पाउडर 1 खाने का चम्मच। भुने हुए चने लिए और हमने उसको पीस लिया है। ये हैं तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच। हम ऑयल लेंगे, सरसों का तेल लेना है। इसके अलावा कोई और भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया जा सकता है। गोश्त ले लिया हमने तकरीबन 1 किलो और इसमें हम 1 पाव दही डाल देंगे। ये बोनलेस बीफ का गोश्त है। अब इसमें ड्राई मसाला शामिल कर देते हैं। तमाम मसाले हमने डाल दिए इसमें और अदरक लहसुन का पेस्ट, पपीते का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट, ये तमाम मसाले हम इसमें शामिल कर देते हैं। अब इसमें तली हुई प्याज भी हम शामिल कर लेते हैं। भुने चने का जो हमने पाउडर तैयार कर लिया था वो भी इसमें डाल देते हैं। तीन खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल कर देते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ऊपर नीचे करते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं इसको, ताकि तमाम मसाले इसमें अच्छी तरह से बोटियों पे कोट हो जाएं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके 2 से 3 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करेंगे। व्यूअर्स, इस बात का ख्याल रखें कि इसको मैरिनेट करने के लिए फ्रिज में ना रखें, क्योंकि फ्रिज में रखने से बोटियां सख्त हो जाती हैं और उसमें मसाला अच्छी तरह से वो अपना फंक्शन नहीं करता। इसलिए ख्याल रखें इस बात का। अगर ओवरनाइट भी आपने मैरिनेट करना है तो पहले उसको 2-3 घंटे आप बाहर ही रखें, फिर उसके बाद इसको जो है वो आप फ्रिज में रख दें अगर ज़रूरत हो। हमारा ये मसाला जो है बोटियां मैरिनेट हो गई हैं। अब इसमें को हम पकाएंगे। इसके लिए हमने एक पैन में आधा कप सरसों का तेल हमने ले लिया है। ये आधा कप से ज़्यादा है, हम आधा कप इसमें डालते हैं। आधा कप हमने सरसों का तेल डाल दिया। अभी ये थोड़ा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें मैरिनेट किया हुआ गोश्त डाल देंगे। थोड़ी देर इसमें चम्मच चलाते हुए पकाएंगे ताकि इसमें कुकिंग प्रोसेस शुरू हो जाए। फिर इसको हम ढककर पकाएंगे जब तक गोश्त गल ना जाए। चेक कर लेते हैं गोश्त गल गया है क्या। जी, गोश्त गल गया है। हमारी बिहारी बोटी तैयार है। अब इसके लिए हमने एक कोयला गरम कर लिया था। इस पर हम सरसों का तेल डाल देते हैं 1 चम्मच और इसको ढक देते हैं ताकि इसमें अच्छी तरह से बारबेक्यू का फ्लेवर आ जाए। चूल्हा हमने बंद कर दिया है। इसको 5 से 10 मिनट ढक कर रखेंगे। लीजिए, मज़ेदार चटखानेदार बिहारी बोटी तैयार है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।